माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स एंड कस्टमर्स, गुड मॉर्निंग। एक दोहा है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। ये जो लाइनें हम लोगों ने बचपन में पढ़ी थी अपने शुरुआती बेसिक शिक्षा के टाइम पर, उस समय पर, इन लाइनों का अर्थ वाकई में कितना सही है और कितना सुदृढ़ है, ये आज हम सब लोगों के अथक मेहनत, प्रयास और उन सभी विश्वास की वजह से सही साबित हुई कि सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। सच्चाई वाकई में एक तप है, एक तपस्या है, एक परीक्षा है कि इम्तिहान है जो देनी ही पड़ती है। और तपस्या कभी भी आसान नहीं होती है, उसके लिए तपना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है और सही फल मिलने तक विश्वास रखना पड़ता है। और पाप के लिए कभी भी इंसान को न तपना पड़ता है, न सहना पड़ता है और न तो इंतज़ार करना पड़ता है। आज अगर देखा जाए तो हमारे कस्टमर भी तपस्या ही कर रहे हैं, क्योंकि उनको आज सहना पड़ रहा है, इंतज़ार करना पड़ रहा है और दर बदर भटकना भी पड़ रहा है, मैं ये भी कह सकता हूँ। और मैं अपने कस्टमर से कहना चाहूँगा, कंपनी को भी आज सहना पड़ रहा है, तपना पड़ रहा है और दर बदर यहाँ वहाँ न जाने कितने लोगों से ये कहना पड़ा कि हम रास्ता देना चाहते हैं, लेकिन उस रास्ते पे चलने के लिए हमें रास्ता दीजिए। इन्हीं सारे उपक्रम में कुछ ऐसे लोग, मैं सबकी बात तो नहीं करूं लेकिन चंद लोगों की बात करूंगा, जिनके पास मीडिया का कोई एथिक्स नहीं, जिनके पास हमारे देश के चौथे स्तंभ बनने की कतई काबिलियत और सलाहियत नहीं, उसके पात्र बनने की सलाहियत नहीं, ऐसे लोग जब किसी सम्मानित न्यूज़पेपर में या किसी सम्मानित चैनल में आ जाते हैं, जहां पर बगैर किसी प्रकार की छानबीन किए हुए झूठ के आधार पर जो लोग खबरें छापते हैं, ऐसे सारे के सारे लोग हकीकत में बहुत दिनों तक नहीं चल पाते हैं। आज ये जनाब जिन्होंने हमारे कंपनी के, हमारे प्रेसिडेंट्स और कंपनी को ब्लैकमेल करने की पहले कोशिश करी और कुछ ब्लैकमेलर संगठनों के साथ मिल करके कंपनी को पहले ठगने की कोशिश करी, और जब इनकी दाल नहीं गली तब इन लोगों ने मीडिया का सहारा लेकर के, जहां पर इनको अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए एक आश्रय मिला, लेकिन अपना रोजी रोटी का आश्रय छोड़ करके यहां पर इन लोगों ने इस प्रकार की न्यूज़ छापना शुरू कर दिया जिस न्यूज़ का कभी कोई आधार नहीं था। और आज हमें सम्मान के साथ इस बात को स्वीकार करता हूं कि, और बार बार मेरा तजुर्बा है कि यदि आप सही व्यक्ति तक पहुंच जाएं और सही जगह पहुंच जाएं तो बहुत कुछ आपकी ज़िंदगी में बदल सकता है और सही हो सकता है। बस आपको सही जगह पहुंचने की आवश्यकता होती है। मैं तहे दिल से दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर का सम्मान करता हूं और उनके इस कदम की सराहना करते हुए मैं तहे दिल से दैनिक भास्कर की पूरी टीम, पूरे मैनेजमेंट को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारे विश्वास को बरकरार रखा। आज से नहीं, जब से इस सम्मानित न्यूज़पेपर के बारे में हम लोगों के सामने कभी भी कोई खबर आई तो हमने विश्वास उसके ऊपर किया, लेकिन जब न्यूज़ हमारे बारे में आई, हमें तब भी इस बात का कोई एतराज़ नहीं था कि न्यूज़ छापना या कोई भी खबर होना, जनता को उसके बारे में अवेयर करना, ये देश के चौथे स्तंभ का कार्य होता है, दायित्व होता है। और यही किया था दैनिक भास्कर ने पहले भी और उस समय भी। लेकिन जब इसके अंदर की स्टोरी को देखा तो उस स्टोरी को देखने के बाद यकीन करने के दिल नहीं किया कि ये इतने सम्मानित न्यूज़पेपर में ऐसी चीज़ कैसे छप सकती है। लेकिन जब स्टोरी राइटर का नाम पढ़ा, जिसने न्यूज़ करी उसका नाम पढ़ा, तो समझ में आया कि ये भाई साहब आज से नहीं बल्कि काफ़ी दिनों से कंपनी के विभिन्न विभिन्न हमारे पदाधिकारियों साथ मिल करके उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश कभी किया, उन्होंने उनसे पैसा बनाने की कोशिश किया कभी उन्होंने। और इनके तो कई रिकॉर्डेड वर्जन भी ऐसे रहे हैं जो हमेशा ये जाहिर करते रहे कि इन्होंने किस तरह से मीडिया मैनेजमेंट, थाना मैनेजमेंट और पता नहीं कहाँ कहाँ की धमकी दे करके लोगों को प्रलोभन दे करके और धमका करके पैसे बनाए। आज सच्चाई की जीत हुई है और सच में नाम ऐसे ही नहीं बनता है, नाम हमेशा काम से बनता है। आज इस सम्मानित न्यूज़पेपर के प्रति हमारी अगाध श्रद्धा इतनी ज़्यादा बढ़ी कि वाकई में मुझे मेरे इस विश्वास को आज कई गुना बल मिला कि अगर सही व्यक्ति और सही जगह और सही पद तक आप पहुंच गए तो आपकी सुनवाई होती है और आपकी बातों को सुना जाता है और सच और झूठ का फैसला किया जाता है। तहे दिल से सम्मान के साथ मैं अपने सभी शाइन परिवार कस्टमर से बताना चाहूँगा कि आप खुद देख लीजिए, आप खुद फैसला कर लीजिए और आप खुद समझ लीजिए
कि लोग आपको क्यों भ्रमित करना चाहते हैं, लोग आपको क्यों बहकाना चाहते हैं, क्यों भटकाना चाहते हैं। आज इस सम्मानित न्यूज़पेपर के अंदर से उनके एक वरिष्ठ पत्रकार को जिस प्रकार से निष्कासित किया गया और खुद ये कहा गया कि उनके पास खुद समाचार आ रहे थे, खबर आ रहा था कि लोगों को ब्लैकमेल करके झूठी खबरें छापना और ब्लैकमेलिंग का उन्होंने पूरा गोरख धंधा बना रखा था। और जिस प्रकार से उन्होंने उस न्यूज़ का खंडन किया, जिस न्यूज़ के बारे में मैंने अपनी वॉइस नोट के जरिए बताया भी था कि ये न्यूज़ बिल्कुल सरासर गलत है, और कहीं से भी अगर ऐसा है तो मैं अपने कस्टमर से मिल करके बात करके इस न्यूज़ के बारे में, जो लोगों ने छापा, इसके बारे में मैं सच्चाई पता करूंगा, और अगर मेरे यहाँ से किसी ने गलती की है तो मैं उसको सजा दूंगा, और सारा का सारा मैं अपने ऊपर इल्ज़ाम लेता हूं कि अगर मेरे यहाँ से गलती हुई है। और आज मैंने श्री राघवेंद्र जी से बात करके उनके कार्य को पूरा करने का जो मेरा वचन था वो मैंने निभाया भी और अपना कार्य किया भी, और सम्मानित न्यूज़पेपर ने भी अपनी तरफ से अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए जिस प्रकार से ऐसे लोगों की छटाई शुरू करी है, मैं इस बात की उम्मीद करता हूं कि भविष्य में जितने भी लोग इस प्रकार की न्यूज़ छापने जाएंगे या ऐसी खबरें छापने जाएंगे, वो शायद इस कदम से सीख लें और इस कदम से कम इतना तो समझें कि खबरें जनता के उत्साह को बढ़ाने के लिए होती हैं, उनको अवेयर करने के लिए होती, ना उन्हें डराने के लिए होती हैं। जनता को डराने के लिए खबरें कभी भी नहीं बनी, सिर्फ जनता को अवेयर करने के लिए खबरें बनी हैं। और इससे पहले भी जितने लोगों ने इस प्रकार का कार्य किया है, जहां बगैर डेटा के, बगैर किसी साक्ष्य के, बगैर किसी सबूत के जिन लोगों ने खबरें चलाई हैं, हम उन सभी संस्थानों के उच्च अधिकारियों से जरूर मिलेंगे, अपनी बात को रखेंगे और ऐसी खबरों के बारे में हम साक्ष्य मांगेंगे जिन लोगों ने इस प्रकार खबरें छापी हों, उन लोगों से बात करेंगे, और बात करके उन लोगों से हम अपना पक्ष भी रखेंगे, और अगर हमारे पक्ष में कोई कमी होगी तो हम उनसे पूछेंगे इसमें त्रुटि कोई तो बताएं। यदि हमारा पक्ष सही रहा तो हम उनसे निवेदन करेंगे कि वो भी इस कदम पे चलें, इस नक्शे कदम पे चलें। अभी पटना के संस्करण में ऐसी न्यूज़ छपी, पटना संस्करण में जिन्होंने न्यूज़ छापी उन्होंने मुझे एक मैसेज दिया कि मैं आपका वर्जन लेना चाहता हूं। मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं उस चैट का स्क्रीनशॉट भी शेयर करूंगा। मैंने उनको सम्मान के साथ कहा कि मुझे आज बहुत खुशी हुई कि आपने हमारा वर्जन लेने की बात करी, आप अपना कोई भी कॉलिंग नंबर दिए जिसमें मैं आपसे बात करूं। और मैंने उस नंबर पर कॉल भी की, इससे व्हाट्सएप पर नंबर रिसीव नहीं हुआ, और मैंने उनसे बोला कि अब मैं अपना वर्जन देना चाहता हूं। बगैर मेरा वर्जन दिए दैनिक भास्कर पटना में ये खबर छापी गई जो सरासर गलत रही है, और इसके बारे में अब हम दैनिक भास्कर पटना में भी जाएंगे और वहां पर भी अपनी बात रखेंगे, और अपनी बात रख करके इस बात के लिए हम उनसे भी निवेदन करेंगे जिस प्रकार से लखनऊ संस्करण में इस तरह का कदम उठाया गया है। आपसे भी निवेदन है कि आप भी पटना संस्करण के अंदर ऐसे कदम उठा करके मीडिया के प्रति हमारी अगाध श्रद्धा को और बढ़ाएं, और जनता के अंदर आप वो खबरें डालें जो जनता को अवेयर करे, सच्चाई से रूबरू कराए, ना कि झूठ के आडंबर से जनता के अंदर आक्रोश और जनता के अंदर एक ऐसा भय पैदा करे जिससे जनता सही रास्ते से भटक करके गलत रास्ते पर जाए। धन्यवाद मीडिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं तहे दिल से, और आप सभी लोगों के लिए दिल में जो अगाध श्रद्धा थी वो आज उसी प्रकार से फिर से बरकरार है कि सच्चाई की जीत हमेशा होती है, और साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँचे ताके हृदय आप। ये जो दोहा अब से कई सौ साल पहले कहा गया था, आज हमारी शिक्षा में, हमारे रगों में बसता है। आज इसके प्रति वाकई में एक बार फिर से श्रद्धा और आगाध श्रद्धा हुई। धन्यवाद।